नई नई आई थी, मैंने तब परचेज करी थी। डेफिनेटली हंटर से कम है। हाँ, ये थोड़ा वीक पार्ट वीजी आते हैं, बहुत कंफर्टेबल है। पीछे मुझे ऐसा लगा रियर ब्रेक्स है ही नहीं, बहुत महंगा आता था। लेग गार्ड भी आप लेने जाओगे 4,500 रुपये का आपका लेग में, बहुत इशूज थे जैसे। तो वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मशीन रूल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जितनी भी रोनिन की वीडियो मैंने आज तक यूट्यूब चैनल पे डाली है ना भाई, मुझे नहीं मालूम कि आपको इस बाइक से क्या लगाव है क्या नहीं, बट हर कोई बंदा जो है वो मेरे से इंटरेस्टेड रहता है कि भाई और ओनरशिप चाहिए और ओनरशिप चाहिए। आज की जो रोनिन रहने वाली है ये बेसिकली बेस मॉडल रहेगा, ब्लैक कलर के अंदर आती है। आयुष भाई को जो है बिलोंग करती है। आज उनसे ना एक ओनरशिप करने वाले हैं कि इसी बाइक को क्यों चूज़ किया। और थोड़ा सा बिहाइंड द सीन अगर मैं बताऊं तो भाई हंटर पहले हंटर जो है वो ओन करते थे, बट उसको सेल करके इस बाइक की तरफ गए हैं। सारी की सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बाकी अगर आप भी दिल्ली एनसीआर के आसपास के हो तो भाई आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप अपनी बाइक की स्टोरी शेयर करना चाहते हो। बाकी भाई को बुलाते हैं एंड उन्हीं से जानेंगे, मेरे सवाल रहेंगे और आंसर जो है वो करेंगे। कैसी रही उनकी बाइक, ऑलमोस्ट जो है वो 4 महीने से जो है ये ओन कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस निकल सकता है, बिकॉज दिल्ली जैसे सिटी में अगर आप इस क्रूजर को ढूंढ रहे हो, सो क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं ये उन्हीं के मुंह से जानते हैं। तो ये है अपने आयुष भाई। सबसे पहले आयुष भाई कैसे हो आप? एकदम बढ़िया भाई, आप बताओ। बस बेहतरीन ज़बरदस्त। भाई से इंस्टाग्राम पे मेरी बात हुई थी, इंस्टाग्राम एंड बाकी सारी चीज़ें मिल जाएगी। मुझे पता है वीडियो देखने के बाद तुम भाई से पूछने ज़रूर जाओगे कि भाई कितना एवरेज दे रही है, यही क्यों ली वो क्यों ली, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं। आपने मेरे को बिहाइंड द कैमरा बोला हंटर ओन करता था। बिल्कुल भाई। सो भाई हंटर और फिर क्या कहते हैं रोनिन, ये क्या मतलब समझा नहीं मैं, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा स्टोरी बताओ एक बार आप। भाई देखो, हंटर तो जब नई नई आई थी मैंने तब परचेज़ करी थी। ठीक है। और वो काफ़ी अच्छी बाइक है, नो डाउट। उसकी पावर बहुत रॉ फील होती है, बहुत अच्छी पावर है उसमें। ठीक है। बट मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। मेरे साथ लास्ट अगस्त में एक एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, तो जिसके बाद मुझे थोड़ा सा मन, एक कहते हैं ना आप इंडियन उसमें कल्चर में आप थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, तो मैंने उस करके वो फिर मेरे मन को नहीं भाई, तो भाई मतलब नहीं रखनी है बाइक हाँ, को तो उस बाइक को नहीं रखना। तो मेरे पापा ने भी फिर उस पे थोड़ा मन नहीं आ रहा था, नहीं चला पा रहे थे हम लोग, तो हमने उसको सेल कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो फिर उसके बाद आपकी लाइफ में आई ये। उसके बाद लेकिन ये आपने ली कितने की है पहले ये और चला कितनी दी है? ये मैंने 1.5 लाख की ऑन रोड ली है। ठीक है। तो अभी तक मुझे इसे 4 महीने हो चुके हैं ओन करते हुए, और अभी 2000 किलोमीटर मैंने इसको चला दिया है। ठीक है, चलो चलो अब थोड़ा स्टोरी आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टोरी मैं कंटिन्यू करता हूँ इसमें कि फादर ने दोबारा टॉपिक उठाया कि चलो कोई बाइक परचेज करते हैं। ऑब्वियसली भाई। हाँ, तो बट उनका अब ये था कि उनको हंटर इतनी पसंद आ चुकी थी कि उनका फिर दोबारा मन हुआ हंटर पे, हंटर लेने के लिए। हाँ, तो फैमिली डिस्कशंस दोबारा स्टार्ट हुआ हंटर लेने से। और उस टाइम तक हंटर का फेस लिफ्ट भी आ चुका था। तो जो हंटर के प्री फेस लिफ्ट मॉडल में बहुत इशूज थे, जैसे सस्पेंशन बहुत हार्ड था, सीट बहुत हार्ड थी, क्लच बहुत हार्ड था, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी थी नए फेस लिफ्ट में। तो मेरा मन भी आ चुका था। 90% में ऑलमोस्ट हंटर लेने ही जाने वाला था। बट एक रात पहले मैंने एक ऐसी बस मन में आया कि रोनिन चेक करते हैं। अच्छा, एक मुझे आउट ऑफ द माइंड बस एक याद आया कि मैंने रोनिन देखी है, तो मैंने ऐसी बस यूट्यूब पे वीडियो देखी। ठीक है। एंड हियर वी आर कि मैंने ये परचेज कर ली, फाइनली ले ली। ठीक है। अच्छा एक सवाल और, वैसे तो आपको एकदम से आया एक दिन पहले कि भाई लेनी है रोनिन। एक्सएसआर के बारे में कुछ थॉट्स या क्या कहना चाहते हैं? एक्सएसआर के बारे में मैंने सुना था उस टाइम कि आने वाली है, उसकी कुछ लुक्स वगैरह। अच्छा, आई नहीं थी उस टाइम? हाँ, उस टाइम आई नहीं थी। ठीक है। बट कुछ लुक्स वगैरह आ गए थे, बट मुझे वो उतनी नहीं पसंद आई क्योंकि वो थोड़ी सी लीन लगी मुझे, मतलब पतली लग रही है इसके आगे। ये थोड़ी बल्की लगी मुझे उसके आगे। ठीक है ठीक है। तो मैंने इस वजह से, और वो 155 सीसी थी, ये 225 सीसी है, तो ये भी एक रीजन है कि मुझे वो उसकी तरफ नहीं जाना था। ठीक है, चलो चलो आते हैं। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, 2000 किलोमीटर चलाया है, 4 महीने से ओन कर रहे हो, प्रॉब्लम्स बता दो भाई अब धीरे से, क्योंकि हंटर तो चला करके देख ली, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। प्रॉब्लम्स बताओ डायरेक्ट। प्रॉब्लम्स भाई, एक तो सबसे मेन जो मैं कहूँगा इसका है कि टर्निंग रेडियस बहुत लंबा है। अच्छा अच्छा, ओके। एक बार में ये बाइक नहीं घूमती है, मतलब स्पेस चाहिए आपको, बहुत स्पेस चाहिए इसको, 3-4 बार आगे पीछे करना पड़ता है। ठीक है। वो एक बहुत मेजर मुझे इशू लगता है। ठीक है। सेकंड है इसका ब्रेक्स, रियर ब्रेक्स। आप समझ लो, मैं जब इसको नई नई लेके आया था मुझे ऐसा लगा रियर ब्रेक्स है ही नहीं। और कैमरे के पीछे मेरा एक फ्रेंड भी है, उसने भी ये चलाई, वो कह रहा भाई पीछे की ब्रेक क्यों नहीं लग रही है। मैंने कहा भाई इसमें थोड़ा सा है इशू। तो अब रिजॉल्व हुआ है नहीं हुआ है? नहीं, वो रिजॉल्व नहीं हुआ क्योंकि इस मॉडल में मैंने काफ़ी लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने भी यही कंप्लेंट करी है कि इसके रियर ब्रेक्स थोड़े वीक हैं। ओके। और फिर अब आदत बन गई है कि हम ज़्यादातर आगे की ब्रेक्स के साथ कंबाइन करके अब मैनेज कर लेते हैं। थर्ड एक इसमें एक और नेगेटिव है, इसमें चेन बहुत नॉइज करती है। चेन नॉइज करती है एट टाइम्स, हाँ, जब गड्ढे आते हैं तो कट 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 इसके नीचे से लग के चेन बहुत आवाज़ करती है। बाकी
मशीन बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्मूथ है, पावर अच्छी है, ठीक है, हंटर से कम है बट हाँ अच्छी पावर है, बेसी साउंड है। ठीक है आते हैं भाई, अब तारीफ की बात आई है तो एक के बाद एक निकलते जा रही है। हाँ। ठीक है चलो, आपने बोला कि एक्सएसआर का इंजन छोटा था, ऑब्वियसली आप हंटर चला के आ रहे हो, वो ज्यादा बड़ा इंजन है इससे। बिल्कुल आपको भाई। पावर कैसा लगता है? लाइक सिटी में आप डेली चलाते हो, लाइक मैं थोड़ा सा इनिशियल और मिड में जानना चाहूंगा। ऑब्वियसली टॉप स्पीड के लिए तो इतनी बनी नहीं है, तो ये दोनों चीजें कैसी हैं कि मान लो जैसे आपको रोड पे चल रहे हो, एकदम से ओवरटेक करना है किसी को, तो उस टाइम पंच फील होता है कि हाँ कि हंटर से कम लगता है या थोड़ा कैसा? डेफिनेटली हंटर से कम है, उतना पंच आपको फील नहीं होगा क्योंकि रॉयल एनफील्ड के इंजन काफ़ी टॉर्की होते हैं। ठीक है। और इसमें सिटी राइड्स के लिए बहुत अच्छी है ये। ठीक है। सिटी में आपको कोई पावर की कमी महसूस नहीं होगी, बट हाँ हाईवेज पे थोड़ा सा लगता है कि हाँ डेफिनेटली इसमें एक 6th गियर की नीड बिल्कुल है। ओके। 5th गियर पे थोड़ी सी इसमें वाइब्रेशंस आ जाती हैं आफ्टर 90 की स्पीड पे। उसको भी अच्छे से अभी एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, ठीक है, तो मतलब पावर मतलब ठीक पावर है, सफिशिएंट है, सिटी में आपको बिल्कुल पावर की कमी फील नहीं होगी। ठीक है चलो, तो ठीक उस है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्लियर। ठीक है। अब आते हैं टायर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली हंटर के अंदर नहीं शायद सेम ही टायर आते हैं, इसमें 130 आता है आई थिंक, शायद रियर में 130 आता है, 100 एग्जैक्टली हाँ हाँ ठीक है कोई नहीं। टायर्स का फीडबैक कैसा है आपका? इसका मतलब जैसे लाइक आप हंटर वैसे ऑब्वियसली चला चुके हो, तो उसमें तो मजा आता है, मैंने तो चलाया तो मुझे तो बड़ा मजा आता है। इसके टायर का क्या कहना चाहते हो, कैसा एक्सपीरियंस भाई? सो फार सो गुड, अभी तक कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है। स्किड विस्किड होने का या नहीं ऐसा सच कोई अभी तक इशू नहीं आया है, बढ़िया ग्रिप है। ठीक है, मतलब मजा आता है। जितनी लीन कर सकता था मैं अपने अकॉर्डिंग, मैं उतना ज्यादा हार्श नहीं चलाता हूँ, उतनी तेज नहीं चलाता हूँ, बट जितना लीन मैं कर सकता था या जितना मैं चला सकता था उतना किया है। ठीक है, अब आते हैं भाई सस्पेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। आप एक हंटर ओनर हो, ट्विन शॉक एब्जॉर्बर आते हैं तो उसमें मुझे लगता है झटका आपको अच्छा वाला मिलता होगा। इसके सस्पेंशंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा आगे पीछे का अलग अलग जानना चाहूंगा मैं। नहीं, सबसे पहले तो इसमें यूनिक पॉइंट यही है कि इसमें अपसाइड USD आते हैं जो कि हंटर में नहीं आते, इतना पैसा पे करने के बाद भी। और ये बेस मॉडल से ही इसमें USD आते हैं, बहुत कंफर्टेबल है, पीछे के मोनोशॉक भी इसका बहुत कंफर्टेबल है। हंटर में तो हर एक गड्ढा फील होता था, बट इसमें बहुत कंफर्टेबल मुझे राइड फील होती है। ठीक है चलो, ये चीज़ है। ये सारी चीज़ें बता दी। ब्रेकिंग का थोड़ा सा मैं ऐसे जानना चाहूँगा। आपने बोला कि रियर ब्रेक मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है, बट आगे का अगर जैसा लाइक सिंगल चैनल ABS आता है, सो वो कितना अच्छा एक्यूरेट वर्क करता है, कितना कोई दिक्कत आती है या मतलब कैसा, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, और एक थोड़ा सा कंपेयर करके लाइक हंटर से ज़्यादा अच्छा है या क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ब्रेकिंग हंटर की अच्छी थी, हंटर की अच्छी हाँ, थी। उसकी रियर ब्रेक्स बहुत अच्छी थी, तो मैं ज़्यादा रिलाई रियर ब्रेक्स पे ही करता था अभी तक। बट अब आगे की आदत पड़ गई है। अब इसमें आने के बाद आगे की आदत पड़ गई क्योंकि इसमें बहुत कम है। हाँ, तो ये मतलब आगे की ब्रेक बाइट अच्छी है, आगे में कोई ऐसा कमी नहीं है, पीछे इसकी ब्रेक बाइट बहुत कम है। ठीक है चलो, ये चीज़ है। एक नेगेटिव और मुझे याद आ गया, छोटा सा मैं इसी में ऐड करता हूँ कि इसकी हेडलाइट्स हैं, वैसे तो इसमें ऑल LED सेटअप आता है, चाहे इंडिकेटर ले लो, टेल लाइट ले लो या कुछ भी। लो बीम इसकी बहुत कम है, हाई बीम इसकी बहुत अच्छी है, लो बीम इसकी काफी कम, मतलब एवरेज है कि काम चाहिए, एवरेज है बात, हाँ बहुत एवरेज है। ठीक है, बिलो एवरेज ही है वैसे तो। हाई बीम इज गुड, मतलब आपको एक्स्ट्रा लाइट्स की जरूरत पड़ सकती है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग राइड, अगर हाँ लॉन्ग हाईवे में मैं गया था इसको लेके, तो मुझे नीड लगी थी कि इसमें एक्स्ट्रा लाइट्स होनी चाहिए थी क्योंकि बहुत लाइट कम। ठीक है चलो भाई, ये चीज़ तो बता दी। अब आते हैं माइलेज पे। एक हंटर वाला बंदा रोनिन चला रहा है, माइलेज बताओ थोड़ा सा। हाईवे का अगर आप ले गए हो तो थोड़ा अलग जानना चाहूंगा, एंड अगर जैसे नॉर्मल आप तो सिटी में रोज अपना काम करते हो तो वैसे एवरेज में जानना चाहूंगा। अभी तक तो भाई 35 से नीचे तो मुझे नहीं लगता कि हंटर कितना देती थी? हंटर 35 दे दे वो बड़ी बात है। अच्छा, वो मतलब वो अराउंड 30 to 35 के बीच में मुझे देती थी, कभी कम कभी ज्यादा। हाँ, वो चलाने के ऊपर डिपेंड है, बट मैं उसको थोड़ा ज्यादा ही भगाता था, वो चलाने में मजा आता था मुझे थोड़ा सा पावर के मामले में। तो उसमें मुझे 30 के अराउंड मिलती थी, 32 33 ऐसे कुछ मिलती थी। इसमें 35 से नीचे अभी तक नहीं गई है, 35 से लेके 40 के बीच में ही रही है अभी तक माइलेज, और अच्छी माइलेज है, मतलब पावर के साथ सफिशिएंट माइलेज मिलती है। हाँ, कोई दिक्कत परेशानी में आपको इतनी माइलेज मिल रही है 225 सीसी में, और क्या लोगे यार, और क्या लोगे यार। चलो भाई, अब तो तारीफ के पुल पूरे के एकदम माइलेज अच्छी मिल रही है, और क्या चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, हंटर की राइडर सीट ओके रिपोर्ट है, मुझे कंफर्टेबल लगती है, मे बी शायद आपका एक्सपीरियंस अलग हो। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? क्योंकि मुझे लगता है कि हंटर पे अगर मम्मी पापा बैठते होंगे तो मे भी शायद एक बार वो कहते होंगे कि क्या ठोस सी है और छोटी सी सीट है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, क्या कैसी है इसकी सीट लेंथ? तो छोटी है, आप देखोगे सीट लेंथ काफ़ी छोटी है, बट कंफर्टेबल है, ठीक है। जो पुरानी हंटर है जो मेरे पास थी, अगर मैं आपके साथ फोटो भी शेयर कर दूंगा, आप लगा देना अगर आप देखोगे तो उसकी सीट काफ़ी हार्ड थी, बहुत हार्ड सीट है। उसमें थोड़ी देर हम जैसे गेड़ी वेड़ी भी मारते हैं ना, शाम को 1-2 घंटे घूम रहे हैं, तो हमें घर जाते जाते तक दर्द हो जाता था कि भाई बहुत हेक्टिक हो गया हमारी राइड। बट इसमें हम मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कंफर्टेबल है, और मदर भी इस पे भी बैठी है और हंटर पे भी बैठी थी, दोनों में से इस पे ज्यादा उनको कंफर्टेबल लगा। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्पेस भी है और थोड़ा सा ब्रॉड है उसके अकॉर्डिंग, वो थोड़ी
समझ गया। अपलिफ्टेड थी उसकी समझ rear गया, seat। ये बिल्कुल फ्लैट एकदम सीधी है हाँ, ना, ये तो थोड़ी दिक्कत नहीं। कंफर्टेबल है सीट। ठीक है। अच्छा भाई एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे मैंने एक एक्सएसआर की वीडियो बनाई थी, तो उनका जब मैंने ओनरशिप लिया था तो वो कह रहे थे कि मैंने रोनिन इसलिए नहीं ली कि इसका ये वाला पोर्शन है ना, ये हमेशा मतलब टूटता रहता है, गिर हाँ। जाता है, ऐसा कुछ अभी तक फेस किया आपने? भाई मैंने वीडियोस ज़रूर देखी हैं कि कुछ लोगों का ये ये टूट जाता हाँ है। टूट जाता है बैक एंड से, बट अभी तो मेरी नहीं है। आप में आया भी या नहीं आया अभी अभी तो नहीं है भाई, अभी तो ठीक कुछ है, ऐसा है, चलो, होपफुली ना आए। ना ही आए हाँ, तो हाँ। ज़्यादा बढ़िया। बाकी मुझे देखने में फील होता है कि शायद इसमें कुछ मतलब है कमी। आप देखोगे तो साइड पेंट का भी कुछ है ना, थोड़ी सी यहाँ से आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा ओके, थोड़ा वीक सा पार्ट मतलब वो हो वीक रहा है। पार्ट लगेगा। हाँ ठीक हो है। सकता है कि इसमें कुछ इशू हो मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, चलो ये चीज़ है। बाकी अब आते हैं वाइब्रेशन एंड गर्मियों की हीट वेव आई गई है, अब आ गई तो थोड़ा सा हीटिंग इशू के बारे में जानेंगे एंड वाइब्रेशन। लाइक जैसे होता है ना कि आपने केटीएम जैसी बाइक्स को कभी चलाया हो तो आपको बिल्कुल वो इनिशियली एकदम वाइब्रेशन की, अरे हाँ, हाँ, वाइब्रेटर है, या हंटर भी मेरे को लगता है कि इनिशियल तो स्मूथ है बट थोड़ा सा अगर आप हाई रेव करते हो तो वाइब्रेशन करती है। इसके बारे में क्या थॉट्स है आपके? इसमें भी भाई सिटी राइड्स में तो उतना फील नहीं होता। वाइब्रेशंस कह रहे हो आप? हाँ वाइब्रेशन ठीक है, में ठीक है। सिटी राइड्स में नहीं फील होंगे आपको, ठीक है। क्योंकि स्मूथ है। बट गियर शिफ्टिंग इसकी काफ़ी शॉर्ट है, तो जल्दी जल्दी आपको गियर बदलने पड़ते हैं इसमें, वो है। लेकिन वाइब्रेशंस इसमें नहीं है ठीक टिल आप ज़्यादा स्पीड में चलाओगे तब तक तो नहीं है। ठीक है। और हीटिंग के बारे में 350 सीसी का इंजन और ये अब 220 सीसी का, तो अभी मैंने इसको विंटर्स में लिया था, दिसंबर, जैसे कि मैंने बताया मुझे 4 महीने हुए हैं, तो दिसंबर जनवरी फेब अभी तक तो मुझे कोई इशू आया नहीं हीटिंग का, क्योंकि वो विंटर्स थी। अब थोड़ा थोड़ा मुझे फील हुआ है। वैसे तो इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन है। नहीं ऑयल कूल है। ऑयल कूल है, हाँ, ओके ऑयल कूल है, बट मतलब कुछ तो है एक्स्ट्रा कि आप मतलब इंजन ठंडा रहे। बट अभी उसको देखते हैं क्या होता है हीट वेव में दिल्ली की। हंटर तो बहुत गर्म होती थी। हंटर कैसी करती थी गर्मी में? हंटर तो पैर जला देती, अगर आप स्लीपर्स में उसको चला रहे हो तो नहीं चला सकते थे, बहुत जलता था पैर उसमें। अभी तक मैंने इसको जितना चलाया, मतलब टैंक इसका शायद गर्म हो जाता है अभी मेरा जो अभी तक का है इस, ठीक है। उसमें नीचे मुझे उसमें फील नहीं स्लीपर्स के होता। आसपास हाँ, नहीं होता। ऑब्वियसली अब थोड़ा इंजन है तो भाई वो गर्म तो होगा ही, हाँ। इतना तो झेलना ही पड़ेगा। वो 43 डिग्री वो भी गर्मी तब पड़े- जब मैं कंटिन्यूअसली 1.5-2 घंटे हम लोग घूम रहे हैं इधर उधर, क्लच बार बार आप प्रेस कर रहे हो, ब्रेक कर लगा रहे हो, accelerator गलियों कर में रहे घूम रहे हो, हाँ, ठीक है, तब ठीक है। वो भी ठीक ऐसे है। एक चीज आपने बोली गियर, तो गियर के बारे में आते हैं। स्लीपर क्लच आई थिंक इसके अंदर हाँ, आता इसमें है। starting से ही और आता है base गियर model के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि अटकने वटकने कोई सीन होता है? जैसे मान लो आप फर्स्ट गियर से न्यूट्रल गए या हाँ भाई। न्यूट्रल से सेकंड लगा रहे हो तो कभी कुछ क्या कहना बिल्कुल भाई, इसमें स्टार्टिंग से ही मुझे गियर अटक रहे थे, थोड़ा सा काफ़ी ऐसी फीलिंग थी कि अटक रहे हैं बहुत। और जब आप चौथे पांचवें गियर में हो तो अगर आप ऑल ऑफ सडन गियर डाउन करते हो तो वो नहीं हो रहे थे, काफ़ी अटक रहे थे। ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी कंप्लेंट्स भी सुनी और लोगों से भी मेरे को मैसेज आए थे, क्योंकि मैं भी इंस्टाग्राम पे थोड़ा एक्टिव हूँ कुछ। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। मुझे भी मिल जाएगी भाई, यहाँ पे आईडी मिल जाएगी, और इससे पूछना हाँ। हो कुछ भी तो पूछ लेना भाई से। ठीक तो है। वहाँ पे मुझे भी डीएम्स आ रहे थे, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या आपके गियर अटक रहे हैं क्या मेरे, क्योंकि उन लोगों को भी ये इशू फेस हो रहा था। तो मैंने सर्विस सेंटर में दिखाया, ऐसा जो कुछ नहीं करते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, फिर वो बस भेज दो। हाँ क्लच थोड़ा सा सेट करके दिखा देंगे, हाँ। लेकिन वो फिर वही वही इशू आप issue फेस करोगे। ठीक है। अच्छा, क्लच में कोई दिक्कत? जैसे लाइक, अच्छा हंटर आपकी शायद स्लीपर क्लच नहीं थी? नहीं, मेरी प्री वो तो बहुत हार्ड था। ये क्या कहना चाहते हो? ये बहुत स्मूथ है, स्लीपर क्लच इसमें स्टार्टिंग से है, तो काफी रिलीफ है हंटर के बाद तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत भाई, अच्छा है। ठीक है, चलो ये चीज़ है। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस से कभी कोई इशू की नीचे से लगने बिल्कुल भी नहीं भाई। हंटर वाले भी अभी भी ये फेस कर रहे होंगे, हंटर में बहुत कम है ग्राउंड क्लियरेंस। उसमें मेरी 1-2 बार लगी है नीचे, बट ये अभी तक नहीं लगी। और इसमें मतलब ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है। ओके, सर्विस तो करा ली होगी एक शायद? हाँ, एक 1000। सर्विस होगी। क्या सर्विस कॉस्ट आया? एंड टीवीएस का बिहेवियर के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा। ऑब्वियसली जब आप बाइक लेने जाते हो तो ले भाई शोरूम से पकड़ चला जा, अब तो आपके जो भी दाता हैं तो वो वही हैं, शोरूम वाले, क्या कहते हैं, सर्विस सेंटर वाले। सो कैसा क्या कहना चाहते हो उनके लिए आप? अर्ली स्टेज में तो मैंने भी सुना था कि टीवीएस की सर्विस अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरा पहला टीवीएस प्रोडक्ट है ये मेरे को। ठीक है। तो मैं जिस सर्विस सेंटर पे गया, हमारे यहाँ पे पड़ता है पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ तो सर्विस अच्छी रही। मेरी सर्विस कॉस्ट जो आई थी वो अराउंड 1500 आई थी। ठीक है, 1500? हाँ जी, कम जिसमें है ज़्यादा है? ज़्यादा है, ज़्यादा है ना? ज़्यादा है। हाँ, ठीक है। क्योंकि उसमें एक कुछ इन्होंने हेल्थ रिपोर्ट बनाई थी कुछ, हाँ। वो मुझे यूजलेस लगी। उन्होंने बस ओबीडी में लगाया, एक हेल्थ रिपोर्ट बनाई बाइक की, अच्छा अच्छा, और वो प्रिंट करके दे दिया। ठीक तो है। मुझे वो वेस्ट लगा, मुझे मतलब लगा समझ में नहीं आया मेरे हाँ, बिल्कुल भी। ठीक है। अगर हेल्थ रिपोर्ट करना ही है तो आप देखो ना, मैं सर्विस सेंटर में किस लिए लाया हूँ, आप देखो जो भी इशू है वो रिजॉल्व कर दो। Resolve करो, ठीक है। बट वो हेल्थ रिपोर्ट निकाल के मुझे प्रिंट दे दिया उन्होंने कि आप इसमें देख लो आपकी बैटरी वोल्टेज क्या आ रही है या क्या है। तो वो वेस्ट था एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, ठीक है। सर्विस कॉस्ट 1500। अच्छा, हंटर की कितनी आती थी? भाई हंटर की अराउंड, उसकी तो ज़्यादा ही होगी, मेरे को लग रहा है इससे भी ज़्यादा हाँ होगी। उसकी इससे ज़्यादा थी। अभी कम से कम 2-3 हज़ार रुपये लग ही जाते हैं हाँ, उसके, जहाँ तक- 2000 उसकी मेरी फर्स्ट सर्विस ही हुई थी। मैं बहुत कम चलाई थी मैंने उसे भी, उसकी भी मैंने 2000 किलोमीटर ही चला के सेल हुई थी जब मैंने उसको सेल किया था। ओके ओके, वो भी 2000 किलोमीटर ही चली हुई थी। ठीक है, ठीक है।
तो अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा है टीवीएस का? मतलब लाइक जैसे आप किसी भी चीज को, जैसे आपने बोला कि मेरे को चेन में नॉइज आती है, हाँ। गियर में अटकने का, देखो, तो मैं मतलब अगर एक होता है ना कि आपका सुनवाई होती है कि नहीं हाँ, भाई हाँ। इसने बोला तो इसकी बाइक में कोई दिक्कत है, इसको रिजॉल्व करके दो, या ठस सवारी की अरे नहीं, हाँ आ जाना बाद में आ जाना, अब ऐसा देखो कुछ? बाकी सर्विस सेंटर का मैं नहीं कह सकता, जिस पे मैं गया था हम्म। तो उनसे गलती से इस पार्ट पे मेरे साइलेंसर कवर पे एक स्क्रैच लग गया था। अच्छा अच्छा। तो जब उन्होंने मुझे बाद में कॉल किया कि आपकी सर्विस कैसी रही, हमारी सर्विस, हम्म आपका कैसा एक्सपीरियंस है, हम्म तो मैंने उनको बताया कि एक स्क्रैच लग गया है बाइक पे। तो उन्होंने मुझे खुद से कॉल किया सामने से और उन्होंने मुझे बुलाया और ये पूरा सिर्फ उस स्क्रैच के लिए उन्होंने पूरा पार्ट ही बदल दिया, एक कवर मुझे चेंज करके दिया। और उन्होंने पूछा कोई कमी आ रही है, अभी भी कुछ इशू है, तो मैंने वही गियर अटकने वाला इशू उनको दोबारा बताया। उन्होंने क्लच सेट किया, गियर सेट किए, बट वो भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पीछे से ही मुझे लगता है ये डिफेक्ट है रॉनिन में थोड़ा सा गेयर्स का। अब फिर भी थोड़ा 80% मुझे लगता है कम हो गया है गेयर्स अटकने का इशू, बट हाँ उन्होंने अपनी तरफ से रिजॉल्व करने की कोशिश करी, तो दे वर वेरी सपोर्टिव। मेरा सर्विस सेंटर पे एक्सपीरियंस सही रहा था। सही रहा था, हाँ ठीक जी। है। लास्ट क्वेश्चन बाकी करते हैं। टीवीएस के साथ मेरा हाँ। एक और मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा हाँ, कि हाँ। जैसे मैं रॉयल एनफील्ड ओन करता था हंटर, तो आप उसके किसी भी एक्सेसरीज भी लोगे या कोई पार्ट लोगे वो बहुत महंगा आता था। लेग गार्ड भी आप लेने जाओगे 4,500 रुपये का आपका लेग गार्ड है, इसका 500-550 रुपये का लेग गार्ड है। ऑब्वियसली इसके पार्ट्स बहुत मुझे हाँ, कॉस्ट cheaper एफिशिएंट price लगे। पे हाँ, लगे होंगे। आप 1500 रुपये में एडजस्टेबल लीवर्स लगा सकते हो जो टॉप मॉडल में आते हैं। अच्छा, मतलब इसमें रिप्लेस हाँ, करवा आप करके करवा ओके। सकते हो, आपका मन है तो। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो तो अच्छी ये चीज़ है यार। अच्छी चीज़ है, इसके पार्ट्स बहुत सस्ते लगे मुझे अभी तक सो फार तो। ठीक तो है ठीक है, मेरा टीवीएस के साथ ठीक एक्सपीरियंस है। अच्छा रहा। चलो भाई, एक आखिरी सवाल करते हैं, खत्म करते हैं वीडियो को। आप हंटर ओनर रह चुके हो, बिल्कुल एक्सएसआर के आ भी चुकी है, देख भी लिया है, सब कुछ कर लिया आपने। सो मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि अगर आज के टाइम में 2026 में कोई बंदा प्लान कर रहा है कि हंटर लूँ, एक्सएसआर जाऊँ या फिर रॉनिन जाऊँ, सो क्या आप सजेशन देना चाहोगे? ऑब्वियसली एक हंटर ओनर हो तो थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, बिल्कुल सो एक बार बता दो। देखो भाई, ये डिपेंड उस पे बजट पे भी करेगा आपके। ये अप्रॉक्स 1.5 लाख में आपको बेस मॉडल मिल जाता है। हंटर का स्टार्टिंग ही आई गेस 170-180 के आसपास कुछ स्टार्ट होता है, तो वो प्राइस डिफरेंस भी आ जाता है। बट अगर प्राइस का इशू नहीं है तो आप हंटर पे भी जा सकते हो, बट हीटिंग इशू अगर आपको दिल्ली में तो बहुत फेस करना पड़ेगा। तो ऑल बैलेंस प्रोडक्ट तो मुझे अभी तक का यही लगता है। आपको। हाँ, ठीक है, और एक्सएसआर के बारे में थोड़ी सी 2 टिप्पणियां हो जाए तो। एक्सएसआर में मुझे ये सुनने में आया कि पावर उसमें अच्छी है क्योंकि वो लाइट वेट मोटरसाइकिल है, तो जिसको थोड़ा ज़्यादा भगाने का इंटरेस्ट है तो वो एक्सएसआर पे जा सकता है बिल्कुल। और जिसको यामाहा का वो इंजन रिलायबिलिटी RX 100 वाला वो जो कह रहे हैं कि समझ गया, उन्होंने रेट्रो लुक उन्हें दोबारा चाहिए तो वो ले सकते हैं। जा सकते हो। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच आयुष भाई, बहुत अच्छा Welcome भाई। ओनरशिप एक्सपीरियंस दिया भाई। मुझे पता Same नहीं here था भाई। कैमरे से पीछे कि हंटर ओनर भी रह चुके हैं। आई थिंक कि आप लोगों को हंटर एंड रॉनिन के बीच में तो पता चल ही गया होगा कि कैसी है कैसी नहीं। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो मैसेज कर देना।